हेलो फ्रेंड्स, सीबीआईसी के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैसे सस्पेंड की जाएगी और इसके लिए रिप्लाई किस प्रकार फाइल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, सीबीआईसी के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है ऑन 11 फरवरी 2021 जिसमें कि बताया गया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाएगा तो उसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। फ्रेंड्स, सीजीएसटी रूल में रूल 21 सब रूल 2A इंसर्ट किया गया था जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने के लिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें कि बताया गया था कि जीएसटी ऑफिसर रिटर्न को कंपेयर करेगा, यानी कि जो व्यक्ति ने GSTR 1 की रिटर्न फाइल की है आउटवर्ड सप्लाई की या फिर जो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल आ रही है GSTR 1 के बेसिस पर GSTR 2A में उसे कंपेयर किया जाएगा GSTR 3B की रिटर्न के साथ, और ये देखा जाएगा कि कहीं टैक्स पेयर के द्वारा कोई एक्सेस आईटी तो नहीं क्लेम किया गया या फिर कोई अनोमली तो नहीं आ रही है। यदि ऐसा है तो उस केस में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की जा सकती है। इस केस में जीएसटी ऑफिसर के द्वारा जो इंटीमेशन देना था वो GST REG 31 फॉर्म में दिया जाना था इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे, या फिर इस केस में ईमेल एड्रेस पे भी कम्युनिकेशन भेजा जा सकता था, जिसमें कि जीएसटी ऑफिसर टैक्स पेयर से ये पूछ सकता था कि उसकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल कर दी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है GSTR 3B GSTR 1 में, या फिर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है GSTR 3B में और जो GSTR 2A में आ रहा है, इसका जवाब टैक्स पेयर को 30 डेज़ के अंदर देना था। फ्रेंड्स, अब सीबीआईसी के द्वारा कहा गया है कि इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी फॉर्म GST REG 31 के लिए GST पोर्टल पे अभी डेवलप की जा रही है, इसलिए ये सर्कुलर इशू किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि GST REG 31 में जो इंटीमेशन है कि टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा रहा है उसे टैक्स पेयर की रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे उपलब्ध कराया जाएगा, और जब तक ये फंक्शनैलिटी यानी कि फॉर्म GST RT1 GST पोर्टल पे अवेलेबल नहीं हो जाता है तब तक नोटिस एंड इंटीमेशन टैक्स पेयर को अवेलेबल होगा GST पोर्टल पे फॉर्म GST REG 17 फॉर्मेट में। इस प्रकार टैक्स पेयर इसे देख सकता है जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद व्यू नोटिस एंड ऑर्डर की टाइम में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बता दें कि GST REG 17 शो को नोटिस है जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए, तो जब तक REG 31 का फॉर्म डेवलप नहीं हो जाता तब तक आपको इसी फॉर्मेट में नोटिस जीएसटी पोर्टल पे दिखाई देगा। फ्रेंड्स, यह है फॉर्म GST REG 31, यानी कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले सस्पेंशन के लिए इंटीमेशन दिया जाता है टैक्स पेयर को। फ्रेंड्स, इसके द्वारा जीएसटी ऑफिसर ये बताता है कि कौन सी डिस्क्रिपेंसी उसने नोटिस की है। इस प्रकार ये नोटिस आपको रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे उपलब्ध होगा जब तक कि जीएसटी पोर्टल पे इसके लिए फंक्शनलिटी उपलब्ध नहीं करा दी जाती है, जिसका कि जवाब आपको 30 डेज़ के अंदर देना होता है जैसे ये नोटिस आपको रिसीव हो जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, जिन व्यक्तियों की जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी ऑफिसर के द्वारा सस्पेंड कर दी गई है उन्हें अपने जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को 30 डेज़ के अंदर इस नोटिस या इंटीमेशन के रिसीव हो जाने के बाद रिप्लाई देना है, जिसमें कि डिस्क्रिपेंसी एक्सप्लेन करनी है और ये बताना है कि उनकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल कर दी जाए। इसके लिए फ्रेंड्स रिप्लाई GST REG 18 फॉर्म में देना है। ये रिप्लाई ऑनलाइन ही देना है जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे 30 डेज़ के अंदर जैसे ही इंटीमेशन रिसीव हो जाता है। यदि रजिस्ट्रेशन इसलिए सस्पेंड की गई है कि व्यक्ति ने जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की है तो पहले व्यक्ति को सभी अपनी ड्यू रिटर्न फाइल करनी है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स सबमिट कर सकता है, या फिर जो रीज़न GST REG 31 में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रिप्लाई सबमिट कर सकता है। फ्रेंड, जैसे ही GST REG 31 टैक्स पेयर को ईमेल पे भेज दिया जाएगा तो उसके बाद ऐसे टैक्स पेयर की लिस्ट नोडल ऑफिसर CBIC और स्टेट को भेजी जाएगी। सिस्टम जनरेटर नोटिस जुरिडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर के द्वारा अपने डैशबोर्ड पे भी देखे जा सकते हैं ताकि वो सुटेबल एक्शन ले सकें। जैसे ही टैक्स पेयर के द्वारा रिप्लाई फाइल कर दी जाएगी या फिर 30 डेज़ का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद जीएसटी ऑफिसर के डैशबोर्ड पे एक टास्क आएगा कि उसे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो कैंसिल करनी है। फ्रेंड्स, यदि जीएसटी ऑफिसर रिप्लाई से सेटिस्फाइड है जो कि टैक्स पेयर ने
दिया है तो वो GST REG 20 फॉर्म में ऑर्डर पास करेगा कि सस्पेंशन और कैंसलेशन की प्रोसीडिंग ड्रॉप की जा रही हैं। लेकिन यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। GST REG 19 फॉर्म में ऑर्डर पास करेगा। इसके बेस पे ही GST का स्टेटस टैक्स पेयर का एक्टिव हो जाएगा या फिर कैंसल सुओ मोटो का स्टेटस आ जाएगा। जब तक कि GST REG 31 की फंक्शनलिटी डेवलप नहीं हो जाती है, यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि उसे प्रोसीडिंग ड्रॉप करनी है तो उस केस में वह टैक्स पेयर को कह सकता है कि वो रिप्लाई पोर्टल पे फाइल करे GST REG 18 फॉर्मेट में। फ्रेंड्स, GST ऑफिसर के लिए यहाँ पे एडवाइस दी गई है कि प्राइमा फेसी यदि GST ऑफिसर को लगता है कि रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो वो सस्पेंशन को रिवोक कर सकता है और ऑर्डर पास कर सकता है GST REG 20 फॉर्मेट में। लेकिन फ्रेंड्स, रेवोकेशन के बाद भी जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं उन्हें GST ऑफिसर डिटेल में चेक कर सकता है और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स को रिकवर कर सकता है। यदि वेरिफिकेशन करने के बाद या अदरवाइज GST ऑफिसर को लगता है कि व्यक्ति की GST की रजिस्ट्रेशन कैंसिल होनी चाहिए तो इसके लिए वो दोबारा से प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकता है और फॉर्म GST REG 17 फॉर्म में नोटिस इशू कर सकता है। फ्रेंड्स, यह है फॉर्म GST REG 18, यानी कि यदि GST के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए नोटिस इशू किया गया है तो उसका रिप्लाई इस फॉर्मेट में देना होता है, जैसे कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड किए हैं और ये वेरिफिकेशन करनी होती है। फ्रेंड्स, यदि GST ऑफिसर के द्वारा GST की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाएगी तो उसके लिए ऑर्डर GST REG 19 फॉर्म में पास किया जाता है, जिसमें कि यदि व्यक्ति के द्वारा नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया गया है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है, या फिर व्यक्ति को जो हियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई थी उस दिन वो अपीयर नहीं होता है, या फिर जो रिप्लाई सबमिट की गई है वो GST ऑफिसर के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाती है और इफेक्टिव डेट लिखी जाती है कि किस दिन से GST की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा रही है और टैक्स लायबिलिटी भी डिटरमिन की जाती है। फ्रेंड्स, ये है फॉर्म GST REG 20, यानी कि यदि GST की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए नोटिस इशू किया गया है और बाद में प्रोसीडिंग ड्रॉप करनी है GST ऑफिसर को तो उस केस में वो ऑर्डर पास करेगा कि टैक्स पेयर के द्वारा जो रिप्लाई दी गई है वो सेटिस्फैक्ट्री है। उसके लिए वो यहाँ पे रीज़न दे सकता है कि क्यों सेटिस्फैक्ट्री है, या फिर यदि GST की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड इसलिए की गई थी कि व्यक्ति के द्वारा GST की रिटर्न फाइल नहीं की गई थी और बाद में वो सभी पेंडिंग रिटर्न फाइल कर देता है और टैक्स, इंटरेस्ट और लेट फीस भी पे कर देता है, तो उस केस में उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग है GST के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की वो ड्रॉप कर दी जाती हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।